हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महाप्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए संवेदी गामक चरण, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी गामक चरण। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अधिगम में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता, ऑप्शन बी संस्कृत और भाषा, ऑप्शन सी केवल परिपक्वता, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा स्तर अंतःकृत नैतिक मूल्यों या स्वयं स्वयं के विवेक द्वारा नैतिकता को परिभाषित करता है? ऑप्शन ए कह रहा है पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी कह रहा है पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक अनुबंध स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक स्तर। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, एक प्रगतिशील कक्ष में क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञान का निर्माण छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है रटकर सीखने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से किया जाता है। पांचवा प्रश्न कहता है, क्या समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग शिक्षा देना, ऑप्शन बी कह रहा है सभी बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार उनकी सामान्य कक्षा में शिक्षा देना, ऑप्शन सी कह रहा है केवल प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करना, ऑप्शन डी कह रहा है सामान्य बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि दूसरों के मनोभावों, स्वभाव और प्रेरणाओं को समझने से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा अंतः व्यक्तिगत, ऑप्शन बी कह रहा अंतरा व्यक्तिगत, ऑप्शन सी कह रहा स्थानिक, ऑप्शन डी कह रहा भाषाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरा व्यक्तिगत। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान का एक निष्क्रिय अधिग्रहण, ऑप्शन बी कह रहा है ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है केवल सूचनाओं का रटना, ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षक द्वारा दिया गया उपदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया। आठवां प्रश्न कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों पर पूर्ण निर्भरता, ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों के अनुभवों और उसकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक प्रधान शिक्षण विधियां, ऑप्शन डी कह रहा है सख्त अनुशासन और दंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों और सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता। नवां प्रश्न देखिए। नवां प्रश्न कहता है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेड.पी.डी जो इसका क्या क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य और सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच अंतर, ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों की अधिकतम शारीरिक क्षमता, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ, ऑप्शन डी कह रहा है विद्यालय का पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कहता है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है पढ़ने और अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, ऑप्शन बी कह रहा है लिखने में कठिनाई, ऑप्शन सी कह रहा है गणितीय गणना में कठिनाई, ऑप्शन डी कह रहा है शारीरिक संतुलन में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न क्या कहता है,
11वां प्रश्न कहता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए किन प्रश्नों का उपयोग कर सकती है? ऑप्शन ए योगात्मक आकलन, ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, ऑप्शन सी कह रहा है मानकीकृत परीक्षा, ऑप्शन डी कह रहा है केवल अंतिम परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचनात्मक आकलन या फिर नैदानिक आकलन हो जाएगा इसका राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहा है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ऑप्शन बी कह रहा है माता पिता की प्रशंसा के लिए गृह कार्य करना, ऑप्शन सी कह रहा है सीखने में आनंद और रुचि के कारण पुस्तक पढ़ना, ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षक की डांट से बचने के लिए पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति समाज के नियमों और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वफादार होता है? ऑप्शन ए कह रहा आज्ञाकारिता और दंड विन्यास, ऑप्शन बी कह रहा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन सी कह रहा कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14वां प्रश्न कहता है पियाजे के अनुसार जब बच्चा पुरानी योजनाओं को में नई जानकारी जोड़कर उसमें सुधार या बदलाव करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है आत्मीकरण, ऑप्शन बी कह रहा है समावेशन समंजन, ऑप्शन सी कह रहा है साम्यधारण, ऑप्शन डी कह रहा है संरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समावेशन समंजन। 15वां प्रश्न कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास ऑप्शन ए कह रहा है जन्मजात होता है, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल अनुकरण से होता है, ऑप्शन डी कह रहा है परिपक्वता के साथ अपने आप आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कहता है RTE अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया है? ऑप्शन ए 3 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी कह रहा है 6 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए किया गया है। 17वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है? ऑप्शन ए खोज विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी परियोजना विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्याख्यान विधि। क्या हो जाएगा? व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है समावेशन के संदर्भ में अध्यापकों से किस प्रकार के दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है? ऑप्शन ए कठोर और अनम्य, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी, ऑप्शन सी कह रहा है उदासीन और ऑप्शन डी कह रहा है पक्षपाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19वां प्रश्न कह रहा है गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है एक एकल और सामान्य मानसिक क्षमता, ऑप्शन बी कह रहा है कई स्वतंत्र प्रकार की बुद्धियों का समुच्चय, ऑप्शन सी कह रहा है केवल विद्यालयी सफलता का पैमाना, ऑप्शन डी कह रहा है जन्मजात स्थिर इकाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या कहता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है समृद्ध भाषाई परिवेश, ऑप्शन बी कह रहा है कठिन व्याकरणिक नियम, ऑप्शन सी कह रहा है अधिक से अधिक गृह कार्य, ऑप्शन डी कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक का पठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न कह रहा है डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से किससे संबंधित विकलांगता है? ऑप्शन ए कह रहा है पठन विकार, ऑप्शन बी कह रहा है लेखन विकार, ऑप्शन सी कह रहा है गणितीय गणना संबंधी विकार, ऑप्शन डी कह रहा है वाक विकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणितीय गणना संबंधी विकार। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22वां प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक को कक्षा में बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं से किस प्रकार निपटना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है सभी बच्चों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और शिक्षण शैली अपनानी चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षण विधियों में विविधता रखनी चाहिए ताकि हर बच्चे की ज़रूरत पूरी हो सके, ऑप्शन डी कह रहा है कमज़ोर बच्चों को अलग कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अन्य 2020 किस बात पर विशेष बल देती है? ऑप्शन ए रटने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी वैचारिक समझ, आलोचनात्मक चिंतन और सीखना जैसे सीखें कैसे सीखें, ऑप्शन सी कह रहा है केवल परीक्षा पास करना, ऑप्शन डी कह रहा है एक भाषी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर वैचारिक समझ।
24वां प्रश्न कह रहा है अधिगम मुख्य रूप से क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक उत्पाद, ऑप्शन बी कह रहा है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है केवल शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, ऑप्शन डी कह रहा है एक यांत्रिक प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है बच्चों में त्रुटियां क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों की मूर्खता का प्रतीक, ऑप्शन बी कह रहा है अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा, ऑप्शन सी कह रहा है दंड का कारण, ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षण में असफलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न क्या कहता है सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है। ऑप्शन ए अपसारी सोच, ऑप्शन बी अभिसारी सोच, ऑप्शन सी अनुकरण करने की क्षमता, ऑप्शन डी रटने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच। 27वां प्रश्न कह रहा है जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा में विद्यालय बच्चों को किसके लिए तैयार करता है। ऑप्शन ए केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, ऑप्शन बी वर्तमान जीवन के लिए और एक लोकतांत्रिक समाज में जीने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है केवल नौकरी पाने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है पारंपरिक नियमों का पालन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 28वां प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए मचान शब्द का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना, ऑप्शन बी कह रहा है सीखने में वयस्कों या साथियों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, ऑप्शन सी कह रहा है परीक्षा में नकल करना, ऑप्शन डी कह रहा है शारीरिक दंड देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29वां प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संरक्षण का गुण बच्चा किस अवस्था में सीखता है। ऑप्शन ए कह रहा है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी कह रहा है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं 30वां और अंतिम प्रश्न क्या है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत दक्षताओं और आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण करना, ऑप्शन बी कह रहा है कक्षा में केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना, ऑप्शन सी कह रहा है पाठ्यक्रम में तेजी से पूरा करना, ऑप्शन डी कह रहा है अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बीपी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।